हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड सेम की क्लास है आपकी। हम लोग पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं। पोलराइजेशन क्या है? ध्रुवीकरण। पोलराइजेशन को आप एक लाइन की डिफिनेशन में ले सकते हैं कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोग किस फील्ड में लगाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते हैं। तो जब हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते हैं तो वो मटेरियल कैसा हो जाता है? पोलराइज्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है? मटेरियल पोलराइज्ड हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। क्लियर है? सिंपल सा है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो आपका होता है ना, जब कोई इलेक्ट्रिक बॉन्ड क्या होते हैं? परिमित रूप से एक दूसरे से बंधे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जो कि हमारे दो तरीके से काम करते हैं, एक पोलर, दूसरा नॉन पोलर। कितने तरीके से वर्क करते हैं? एक पोलर, दो होते हैं, एक पोलर होता है और एक आपका नॉन पोलर होता है। अब पोलर क्या है? पोलर क्या है कोई बताएगा? और नॉन पोलर क्या है? आप हिंदी में कहना चाहेंगे गैर ध्रुवी और ध्रुवी। ध्रुवी क्या है? पोलर क्या है? वह जब वो बाहरी फील्ड को किसमें क्या होती है? उपस्थिति होती है। किसमें? पोलर में। हमारा कोई भी मटेरियल हमने लिया है, उस पर जब हम लोग बाहरी फील्ड लगाएंगे तो उस पर क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक मतलब त्रिध्रुवी छूड़ होगा। और नॉन पोलर क्या है? जो नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? जब उसमें हमारे पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड लागू नहीं होगा। सिंपल सी डिफिनीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लागू नहीं होगा। क्लियर हो गया? डाइलेक्ट्रिक क्या है? आपके दो टाइप के वो है, एक पोलर एक नॉन पोलर। आप माइंड में ऐसे भर लीजिए। पोलर हमारा क्या है? जिस पर हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लागू होगी। और नॉन पोलर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लागू नहीं होगी। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को हमने क्या बताया? किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर हम क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। ओके, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो मटेरियल हमारा क्या हो जाता है? पोलराइज्ड हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। ये आपके एमएससी फर्स्ट सेम में भी आगे आके आपको मिलेगा। ओके, इससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल ले लिया है। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कह रहा है डिटरमाइन द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल Cr4 which is kept an electric field। ठीक, हमको पोलराइजेशन निकालना है। क्वेश्चन ने हमसे साफ साफ पूछा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दिया है और पोलराइजेशन दिया है। Cr की वैल्यू आपको दी गई है 4, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी है 3.0 Ax प्लस 2.0 Ay प्लस Az। हमको ये क्वेश्चन में गिवन है, हमको निकालना है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का फार्मूला क्या है? P इक्वल काई नॉट साई आर। क्लियर है? डाइस का फार्मूला एक बार देख लीजिएगा। P इक्वल साई नॉट ई। क्या क्या वैल्यू गिवन है? सभी लोग बताएं, काई को कैसे निकालेंगे आप? सिंपल मेथड है, साई आर -1 4 -1 मतलब अपना कितना आ गया? 3 आ गया। ओके, काई की वैल्यू अपने को मिल गई। साई नॉट की वैल्यू कितनी है? 3 हो गई आपकी। वैल्यू पुटअप कर दीजिए।